आप देख रहे हैं अभियान आज तक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेस वार्ता में बोले, इस बार भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सड़कों के निर्माण हो, बेरोजगार युवकों के लिए कई योजनाएं चालू की गई, बिजली के उत्पादन क्षेत्र में किसानों के लिए भी कई योजना लागू की गई, महिला सशक्तिकरण के भी कई योजनाएं लागू की है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना चालू की गई है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, -2.4 थी हमारे प्रदेश के औद्योगिक दर, आज +2.4 है। ये मध्य प्रदेश का विकास है जो साफ दिखाई देता है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि कांग्रेस के नेताओं को जो यहाँ भाषण देके जाते, प्रियंका जी ने भाषण दिया कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। शायद प्रियंका जी ने रतलाम का भाषण, राजस्थान का भाषण पढ़ लिया हो। राजस्थान में देश में सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार के आंकड़े उनकी सरकार में दर्ज किए। सर्वाधिक महिलाओं के छेड़छाड़ के आंकड़े राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दर्ज किए। उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में महिलाओं को संरक्षण, सशक्तिकरण का काम किया। शिक्षा के सेक्टर में आप देखेंगे महिलाओं की संख्या प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज और सब में बढ़ी। उसका कारण है कि हमने गरीब वर्ग की बालिकाओं को केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री दी और इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है मध्य प्रदेश में। और विशेषकर केंद्र सरकार ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया है 35%, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ है और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने जब जब जो जो कहा वो किया है। हमारा घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, हमने घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे सारे पूरे किए और इसलिए मैंने कहा कि संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमने किया। चुनाव में जब हम वचन पत्र देते हैं तो संकल्प पत्र रहता है कि हम 5 साल के अंदर यह संकल्प लेते हैं कि यह सिद्धि तक पहुंचाएंगे और हमने पहुंचाया है। मुझे ये भी आपको बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कांग्रेस ने बहुत सकारात्मक राजनीतिक वातावरण प्रदेश में नहीं होने दिया, नकारात्मक प्रचार किया। उन्होंने कभी भी प्रदेश की जनता की खुशहाली देखी नहीं या देखी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आया। वो क्रिटिसाइज ही करते रहे पूरे समय। भाई आखिर मध्य प्रदेश ने प्रगति की है जो विजिबल है, वो तो आप बोले। आपकी सरकार 15 महीने इस प्रदेश में देखी है, आपने 999 वादे किए थे, उसमें से 9 वादे पूरे नहीं किए। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, पर हमने जो कहा वो किया। आज मोदी जी के प्रयास से, डबल इंजन की सरकार होने से जो विकास को तेज गति मिली, यही कारण है कि हम बोलते हैं कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। और कल हमने इंदौर में देखा जिस तरीके से इंदौर में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और जनता ने जिस तरीके से उन्हें प्यार, स्नेह की बौछार की। पूरे सेंट्रल इंडिया इंदौर बिजनेस कैपिटल और इसका प्रभाव पूरे सेंट्रल इंडिया में होता है, यहां तक कि राजस्थान तक में होता है। और हमने देखा उनका जबरदस्त कल स्वागत किया गया इंदौर में और लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि जिस तरीके से उनका स्वागत किया, हम 2/3 बहुमत से सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे और इंदौर में हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं
और मालवा निमाड़ में लगभग 90% सीट जीतेंगे। हमारे सब वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने लगभग 14 सभाएं की, एक रोड शो किया। माननीय गृह मंत्री जी ने 19 सभाएं की। माननीय जेपी नड्डा जी ने 14 सभाएं की। माननीय राजनाथ सिंह जी सिर्फ मेरे कार्यालय के उद्घाटन में आए, उसके बाद फिर प्रदेशों में उन्होंने झाबुआ में, ग्वालियर में लगभग 10 सभाएं उन्होंने भी की। नितिन गडकरी जी ने बैतूल में, छिंदवाड़ा में इधर सभाएं की हैं।